कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है बायोलॉजी, 9th बायोलॉजी का स्टार्ट करें। स्टूडेंट, इस चैप्टर को देखा जाए तो इसका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इस चैप्टर को हमने किस तरह कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। तो वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं, वन बाय वन उनको क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। जमीन पर तकरीबन उन्होंने कहा 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, 10 मिलियन किस्म के जो जानदार है वो मौजूद है। ठीक है, आज तक 10 मिलियन जो जानदार है वो जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन ओनली 1/3, सिर्फ उनका तीसरा हिस्सा डिस्कवर एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उनका जस्ट थर्ड जो पार्ट है वो डिस्कवर हो चुके हैं और उसको बायोलॉजिकल बुक्स बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया इसके अंदर बुक्स की फॉर्म में। अब देखा जाए तो थर्ड कैसे, 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा 10 सपोज कर देंगे, क्या है 3 है। अगर हम सपोज करते हैं 10 को इक्वल करते हैं 3 के, तो क्या आ जाएगा 1/10, मतलब कि इसका इतना हिस्सा। अगर आप कहते हैं इसको 10 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 3.33, 3.33, 3.33। ये टोटल किसकी हो जाएगा, 10 की हो जाएगा। तो सिर्फ इतना एक पोर्शन जो है वो डिस्कवर हो चुका है, बाकी जितने पोर्शन है उनके बारे में नहीं पता। तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शेयर करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल की खसूसियात है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर करते हैं। उन शेयर कैसे करते हैं, कुछ उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ एक जैसे जानदार खसूसियात के हामिल होते हैं, कुछ मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस चैप्टर में चीज देखी थी, जितने भी जानदार है उनको कैटेगराइज कर दिया गया था 5 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करते हैं तो 5 चैप्टर हमने ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। तो फर्स्ट ग्रुप आता है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाला नहीं होता और इनकी एग्जांपल देखें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। सेकंड ग्रुप था प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया था। थर्ड था फंजाई, फोर्थ है प्लांट है, फिफ्थ है एनिमल। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर भी इसकी हम बात कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया गया। इस चैप्टर के अंदर हम इन ग्रुप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनके देखेंगे इनके आपस में सिमिलैरिटीज क्या है, इनके आपस में डिफरेंसेस क्या है, इनको क्यों अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा गया। तो स्टूडेंट देखें, फर्दर हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बंदी करना। जो ये 5 ग्रुप है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, क्यों उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया, क्यों वो एक जैसे नहीं है, क्यों आपस में दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेमिंग। आखिर हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो उनको क्या क्या नाम दिया गया, किस बेस पर, किस सिमिलैरिटी की वजह से उनको नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं नेमिंग। तो हमने यहाँ पे देखा था जिस तरह फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी नेमिंग दी गई थी और क्लासिफिकेशन की गई थी। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टीसेलर भी होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीसेलर के अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स की एग्जांपल अगर देखा जाए तो मस्टर्ड प्लांट ली थी और मस्टर्ड प्लांट का नेम क्या था, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रस। और सेकंड हमने पढ़ी थी फ्रॉकी, एनिमल्स को एक मल्टीसेलर है उसको भी नाम दिया गया था रानाटिड्राइया। तो ये सारा कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमने फर्दर इसके जस्ट वहां पे लिंक थे। अब हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल करनी है। स्टूडेंट, देन हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जो आज का हमारा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट, लिटरली देखा जाए, अगर इनका लफ्जी मतलब देखा जाए, ठीक है, लफ्जी, तो देखिए ये 2 वर्ड से ड्राइव किया गया। एक आता है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अगर हम इनकी लिटरली मीनिंग देखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी प्रेजेंट होती है। जिंदा जानदार की किस्में वो कौन कौन सी होती है, तो इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट वैरायटीज होती है लाइफ की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें जरा, इट इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें, इसलिए हमने मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है किसको, वैरायटी, किसमें, किसकी किसमें है, जानदारों की, यानी कि
जानदारों की जो किस्में हैं उनको हमने मेजर करना है, इसकी मौजूदगी में प्रेजेंट इन देयर डिफरेंट पेट इकोसिस्टम, जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट जब पॉपुलेशंस वगैरह मिलती है तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जो होता है एक तरह का इंटरेक्शन है, किनके दरमियान इंटरेक्शन है, ये आपके पास इंटरेक्शन होता है, एक तरह का ताल्लुक है। और किनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान। जब बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उनसे इकोसिस्टम बनता है। तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी इकोसिस्टम की बेस पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बनती है उनको मेजर करना, वो कहलाता है बायोडायवर्सिटी। अब देखें इसको फर्दर उन्होंने बताया कि कुछ इसकी दो टाइप्स बना दी है बायोडायवर्सिटी में, एक है फ्लोरा और एक है फॉना। अब देखिए फ्लोरा क्या होता है स्टूडेंट, फ्लोरा जो वर्ड निकला हुआ है ना वो निकला है फ्लावर से, फ्लावर यानी कि फ्लावर, फ्लावर्स की वैरायटी। फ्लावर्स के अंदर फ्लावर कहाँ पे लगते हैं, प्लांट्स के ऊपर, यानी कि प्लांट्स की वैरायटी। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं डिवर्सिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फ्लोरा। और फाना जो होता है इसके अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स मतलब जानवर, जानवरों की जो वैरायटी होती है तो इसे हम कहते हैं डिवर्सिटी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड द फाना। तो दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफर बिटवीन द फ्लोरा एंड डिफर बिटवीन द फ्लोरा एंड द फाना। तो आपने इनको बताना है कि वैरायटी ऑफ द फ्लावर्स एंड द वैरायटी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड द वैरायटी ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड द फाना। तो स्टूडेंट हमने बात की बायोडायवर्सिटी की, उसका लिटरल मीनिंग देखा, हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी, फिर देखा कि कहां उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, फ्लोरा के अंदर और फाना के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। अब देखिए स्टूडेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, अब हमें कैसे पता चलता है ये हर जगह जमीन के अंदर इक्वल तो नहीं प्रेजेंट होते। तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं तो वो बताते हैं कि जो वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जो बताते हैं कि कौन सी वैरायटी किस जगह प्रेजेंट होगी। तो फर्स्ट फैक्टर देखा जाए तो क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की कंडीशन कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पे अगर गर्मी है तो कौन से प्लांट होंगे, कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, अगर वहां सर्दी है तो उस रीजन के अंदर कौन से एनिमल्स होंगे, कौन से प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट है सॉइल, वहां की सॉइल कैसी है, वहां की ज्यादा सैंडी सॉइल है, वहां की ज्यादा उसमें क्ले मौजूद है, तो वहां पे उसकी सॉइल के लिहाज से वो देखा जाएगा कौन से प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे, कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई के लिहाज से देखा जाएगा कि वहां पे प्लांट कौन से अच्छे हैं, वहां के एनिमल्स कौन से अच्छे हैं, वहां पे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की जो प्रेजेंस है, स्पीशीज की मौजूदगी है वो भी हमें बताती है कि वहां की डाइवर्सिटी जो होती है ठीक है कैसी होगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अकरेंस, कौन से ऐसे प्लांट्स, कौन से ऐसे जानवर किस रीजन में मौजूद है और कितनी मिकदार में मौजूद है, वो हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। तो बेसिकली बेटा देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैरायटी है ना वो ट्रॉपिक्स में मौजूद होती है। हमने पढ़ा अर्थ है उसका सेंटर में इक्वेटर होता है, दोनों साइडों पे उसके ऑपोजिट लास्ट पे क्या होता है, उनके पोल्स बने होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देन इक्वेटर के बाद आपके पास ट्रॉपिक रीजन आता है, फिर टेम्परेट रीजन आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिक रीजन है ना उसमें सबसे ज्यादा वैरायटी मौजूद होती है बायोडाइवर्सिटी की। उसके बाद बेटा सब वैरायटी जो होती है ना वो टेम्परेट रीजन में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है नॉर्मल सा। सबसे कम जो वैरायटी है ना पोलर रीजन, जो पोलर रीजन होते हैं ना उनमें सबसे कम वैरायटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोलर रीजन होते हैं पोल्स वाली साइड जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पे सबसे कम जो होती है वैरायटी जो होती है बायोडाइवर्सिटी की प्रेजेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ। अब हमने देखिए बायोडाइवर्सिटी की हम बात की जा रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, उसकी कुछ टाइप्स वगैरह भी देख ली, उसका हमने डाइवर्सिटी देख ली कि रीजन में कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। लेकिन हम ये भी तो देखें कि थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में ये कितनी पुरानी है, ये जमीन पर आई कब आई, कितनी देर पुरानी है। तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ में फाउंड की गई, मालूम की गई तकरीबन वो 4 बिलियन
एवोल्यूशन की स्टडी करें, एवोल्यूशन बताती है, एवोल्यूशन यानी कि इसकी हिस्ट्री बताती है कि बायोडाइवर्सिटी जमीन पर 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन जो है ना ईयर्स पहले आ चुकी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बायोडाइवर्सिटी तो आ गई, लेकिन हमने लाइफ की तो बात करनी है, जिंदगी की। लेकिन जो जो थे ना साइंटिस्ट, उन्हें आज तक नहीं पता चला कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो किस तरह है, कितना पुराना है, उन्हें अच्छे से नॉट वेल नाउन, अभी तक नहीं कंफर्म हो सका कि इंसान जिंदगी आई है, इंसान आए हैं तो वो कितने साल पुराने थे, कितने ईयर्स पहले आ चुके हैं। तो इसके बारे में भी डाउट चल रहा है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 600 बिलियन ईयर्स अगो, अगर 600 बिलियन ईयर्स अगो देखा जाए, पहले देखा जाए तो सारे अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की भी समझ नहीं आ रही तो आप पढ़ के आ चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी यूनिसेलुलर की, हमने बात की थी मल्टीसेलुलर की। यूनिसेलुलर ऐसे सेल्स जिनके सिर्फ एक सेल की पूरी बॉडी कंसिस्ट करती है और सारे फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दें बैक्टीरिया की, तो 600 मिलियन ईयर्स से पहले देखा जाए तो सारे के सारे अर्थ में सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में।